Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. I hope you all are fine and doing great. So today is our lecture number 8th, I guess. लेक्चर नंबर 10th पे आपका क्लास कंडक्ट होगा। थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 9, यस, लेक्चर नंबर 9। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट बेटा, फिर मैं आपके मैसेजेस रीड कर दूंगी। वो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ओके बेटा, ऑल राइट, फाइन। um I'm turning off the chat. उसके बाद I am going to चल ओके, आई हैव टर्न्ड ऑफ द चैट बच्चों। आफ्टर अ वाइल मैं ऐसे ओपन करूंगी जब मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछ रही होंगी, ठीक है? ऑल राइट, तो सबसे पहले टेस्ट की बात कर लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिकली थोड़ा स्पोकन की तरफ आएंगे। ग्रामर स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट हमारे कवर हो चुके हैं, टेंसेस कवर हो चुके हैं, द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स हम साथ साथ करते रहेंगे। सो बेटा, सबसे पहले जो आपकी वोकैबलरी, मैंने एक ऐप एप्लीकेशन आपके साथ शेयर की थी, ठीक है? वो थी वोकैबलरी एक्सपेंशन ऐप। उसका मकसद क्या था, गोल क्या था? दैट आई नीडेड यू पीपल टू एक्सपैंड योर वोकैबलरी, ओके, टू एक्सपैंड योर वोकैबलरी, फाइन। क्या करना है कि आप लोगों ने ग्रुप्स में मुझे आज इन्फॉर्म करना है कि कितने टेस्ट आप लोग ले चुके हैं। मैक्सिमम मेरे ख्याल से मैंने 25 टेस्ट का कहा था सबको। अगर आप लोग 25 कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो 25 टेस्ट तक आप लोगों ने करने हैं। स्क्रीनशॉट अपने उन्हीं 25 डेज प्रोग्रेस का आप लेके अपने पास रखेंगे और अनीसा द CR उसके साथ आपने शेयर कर देना है। या आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ओके, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट विल बी मोर सॉर्टेड। सो आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे असाइनमेंट की तरह। उस पर आप सबसे पहले अपना नेम मेंशन करेंगे, बैच मेंशन करेंगे, किस बैच से, 102 से हैं, 103 से हैं, आप अपना बैच मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप टॉपिक मेंशन करेंगे, वोकैबुलरी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन स्कोर्स, ठीक है? और ब्रैकेट में लिख देंगे आई पैडल ऐप, आई पैडल ऐप, फाइन। और नीचे आफ्टर दैट आप लोगों ने सारी जो इमेजेस हैं उनको स्क्रीनशॉट की फॉर्म में अटैच करना है। इमेजेस को स्क्रीनशॉट की फॉर्म में अटैच करना है, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में अटैच करना है, स्क्रीनशॉट की फॉर्म में अटैच करना है, ठीक है? क्लियर है सबको? हैंड रेस कर दें, जल्दी से जल्दी से जल्दी से हैंड रेस कर दें। जूम में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, गिव मी द हैंड रेस। चलें, परफेक्ट, फाइन, ओके। Next is what? Next is basically your test forms of verb का, forms of verb, tenses according to the usage, जो हमने उनका tenses में use करना होता है उसके अकॉर्डिंग आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है। कल उसका टेस्ट होगा। टेस्ट कैसे होगा कि आपको फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्म देती हूँ,
एक वर्ब देती हूँ take, you have to make sentences. अब ऑप्शन है या तो you have to make sentences of the first by using first, second, third, fourth form. ठीक है, for example, take tea I take tea in the morning. I take tea in the morning. I took the bus to Lahore. I took the bus to Lahore yesterday. Yesterday. I, I have taken English test. English test. I am taking lecture in the university. So what you people have to do, मैं आपको verbs दूंगी, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की लिस्ट शेयर हुई हुई है, आपको वो फॉर्म्स दिए वर्ब्स दिए जाएंगे उस लिस्ट में से, आपने उन तमाम फॉर्म्स को यूज करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके, आइदर मैं आप लोगों के माइक्स ऑन करूंगी, आप लोग वो प्रोनाउंस करेंगे, बताएंगे मुझे, या आप लोग चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप में, तीनों में से जो भी चीज आपको फिजिबल है आप लोग मुझे बताएंगे आज ग्रुप में, या मुझे अभी बता सकते हैं, मैं चैट बॉक्स ओपन कर लूंगी थोड़ी देर बाद. इन तीनों में से जो भी वे आपको ज्यादा सूटेबल लगता है हम उसको यूज करेंगे. ठीक है, फाइन. आई थिंक चैट बॉक्स ज्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब आप रिस्पॉन्सेज देते हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि आपने खुद से लिखे हैं या आप किसी का हेल्प ले रहे हो, एआई का हेल्प ले रहे हो या किसी और का हेल्प ले रहे हो. ठीक है, समझ में आ जाती है. फॉरन एब्रप्ट चाहिए होता है ना. हाँ, एक फॉर्म ऑफ वर्ब दूंगी और कुछ सेकंड्स दे दूंगी जिसमें आपने अपना रिस्पॉन्स मुझे सबमिट कराना होगा. गॉट द पॉइंट. चलें, सब चीजें सबको क्लियर है? हैंड रेस कर दें, हम आज की जल्दी से हम आज की क्लास की तरफ चलें. वेरी गुड एवरीवन. हमारा फ्यूचर टेंस रहता है, उसको कंप्लीट करके वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह. आर यू ऑल रेडी? चलें, लेट्स get on with it. Okay, so I'm making a column here. Oh, wait, delete that. Okay, so starting with the present tense. सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस में I do, I am doing, I have done, I have been doing, I have been doing. ठीक है? Then comes the past tense. Come the past tense and the future tense. Okay, past tense में I did, I was doing, I had done, I had been doing, I had been doing. Comes the future tense. I will do, फर्स्ट फॉर्म will के साथ, be अटैच कर देंगे कंटिन्यूस में. I will be doing. Okay, I will have done, I will have been doing, I will have been doing. Okay, ऑल राइट जी. तो थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं फॉन्ट, इनको डिस्कस करते हैं, इनका यूजेज डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओके बेटा, सो प्रेजेंट टेंस में हमने ये देखा कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं. कंटिन्यूअस में हमने
यूज करना है इज एम आर को एज हेल्पिंग वर्ब और आई एन जी साथ में अटैच कर देना है, ठीक है। आई एन जी साथ में अटैच कर देना है, आई एन जी साथ में अटैच कर देना है। आई हैव डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है परफेक्ट टेंस में। सब सब टेंसेस के परफेक्ट टेंस में हम हमेशा यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और हमारे हैज और हैव लगते हैं एज एन हेल्पिंग वर्ब। सो प्रेजेंट में हैव है और हैज है, पास्ट में हैड है, और फ्यूचर में हैव, लाइक हैव एंड हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फाइन, राइट। सो डूइंग आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, किसी का आज क्वेश्चन भी था। सो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी डूइंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी आईएनजी फॉर्म, ठीक है। हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन अटैच करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस में हमने, सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, ओके। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा डेड। सिमिलरली वॉज एंड वर हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सो ही शी इट के साथ वॉज एंड आई वी यू दे के साथ वर, ठीक है। और हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं वो आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। ओके, परफेक्ट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैड है, जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं वो सर है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं वो है थर्ड, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो है फोर्थ, ठीक है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। सो आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसके साथ साथ फॉर और सिंस का यूज है जिसमें हम फॉर इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई टाइम ड्यूरेशन डेफिनेट नहीं है, और सिंस इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में, किसी टाइम फ्रेम के बारे में डेफिनेट होते हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, और आई गेस मैंने नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, नहीं तो यू कैन लेट मी नो, आई विल शेयर द नोट्स अगेन। फ्यूचर टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, और हम विल का यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, विल के साथ हम बी अटैच करते हैं, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी आईएनजी वाली होती है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, आई विल हैव डन के। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम विल हैव के साथ बीन लगा देते हैं, ठीक है। सो परफेक्ट में हम लोग हैव अटैच करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ओके। विल हैव बीन और फोर्थ फॉर्म अटैच करते हैं, सो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैव के साथ बीन अटैच हो जाएगा, और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हो जाएगी फोर्थ, ठीक है। दीज नोट्स विल बी शेयर्ड विद यू पीपल, ताकि आप लोगों को चीजें याद रहें और आप लोग उनको प्रॉपर तरीके से कैरी आउट कर सकें, कैरी फॉरवर्ड कर सकें, ओके। अब बारी आती है दो टॉपिक्स की। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमने अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करनी है, हम अपना मॉड्यूल शिफ्ट कर रहे हैं, लाइक आफ्टर द स्ट्रक्चर्स हमें सेंटेंस बनाने का सेंस पता चल गया, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया, तो नाउ वी हैव टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। We have to work on these both things. ओके, सो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के कुछ रूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। Whenever you're talking, you need to be clear, concise, ठीक है। यानी जब भी आपने बात करनी है, यू हैव टू क्लियरली एड्रेस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। जो आपका मैसेज है, इट शुड बी क्लियर, ओके। इट शुड बी ऑडिबल, अगला बंदा आपकी बात को सुन सके, आपके मैसेज को गेट कर सके। जो बात आप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इट शुड हैव अ क्लियर मीनिंग एंड शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट होनी चाहिए आपकी बात, ठीक है। नेक्स्ट, योर टोन,
सब कम्युनिकेशन में जो चीजें मैटर करती हैं बेसिकली वो आपका मैसेज होता है, व्हाट यू आर ट्राइंग टू गिव, आपका इंटेंशन या बॉडी लैंग्वेज होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, ठीक है, एंड द वे यू स्पीक, आपका टोन होता है। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली जो आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। द वे यू स्पीक समथिंग, द वे यू स्पीक समथिंग। सो मैसेज आप जो देना चाह रहे हैं उसको हमेशा आपने क्लियर रखना है। वट एवर यू आर स्पीकिंग शुड बी क्लियर, वट एवर यू आर स्पीकिंग शुड बी क्लियर। मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, बहुत लंबा ना हो, अदरवाइज द पर्सन विल गेट कंफ्यूज। प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो टेंस और टाइम आप यूज कर रहे हैं यू शुड बी क्लियर अबाउट इट, यानी आपने इज को वॉज में और वॉज को विल में कन्वर्ट नहीं करना। सो इसी वजह से आपको बहुत ज्यादा टाइम आपका टेंसेस पे सर्व हुआ है। सो यू शुड बी ब्रीफ, यू शुड बी क्लियर, सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, टेंसेस प्रॉपर हो आपके, ठीक है। इसके अलावा when you are saying something now, say it with confidence. So you should have a belief in you that what you are speaking is true. Fine. So authentic बात करें, ब्रीफ बात करें, क्लियर बात करें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, राइट। These were all the important things concerning to messages. Messages से रिलेटेड आपका ये है। इसके अलावा जब आप अपना इंटेंशन ऑफ टॉकिंग है जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से शो होती है, लेट्स सी वो कैसी होनी चाहिए। सो आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेंस या बहुत ज्यादा लो साउंड नहीं करना, बहुत ज्यादा स्माइल नहीं करना। टू मच स्माइल जो है वो लोगों को एक सिग्नल दे देती है दैट यू आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली, यू आर somebody who is funny, like who is nice though, but you cannot be trusted for some serious tasks, okay। So बहुत ज्यादा स्माइल नहीं करनी, बहुत ज्यादा खुल के भी नहीं हंसना। यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड स्माइल व्हेन इट इज नीडेड, प्रॉपर स्माइल व्हेन इट इज नीडेड। अननीडेडली, नीडलेसली आपने स्माइल नहीं करना। बॉडी का जो आपका स्टैचर है, पोस्चर है, बहुत ज्यादा टेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत जैसे ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं बिल्कुल कस के अपने हाथ पैर, और बहुत ज्यादा टेंस बॉडी उनका पोस्चर होता है, उसको मेंटेन करें, उसको ठीक करें। अपने पोस्चर पे काम करना है आपने, आज से सीधे होकर बैठने की आदत डालें, ठीक है। वो जो लो कमर निकाल कर आप लोग बैठते हैं दैट इज वेरी बैड। एक तो ऑफ कोर्स आपका पूरा पूरा पर्सनालिटी उससे डाउन हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, व्हेन इट्स कम टू पर्सनालिटी, ड्रेस वेल, ओके। डोंट ड्रेस टू इम्प्रेस पीपल, ड्रेस टू बी कंफर्टेबल, ओके। कंफर्ट को देखें, ट्रेंड को देखें, बट जो आपका बेसिकली ड्रेस है वो आपको रिप्रेजेंट करता है। सो बहुत ज्यादा ऐसे कपड़े जो कि टाइट हों, बहुत सारा ऐसे कपड़े जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड कलर्स में हों, ये अच्छे नहीं लगते, ओके। सो यू शुड बी ड्रेसिंग लाइक द वे यू आर। अगर आप एक डिसेंट शख्स हैं या आप डिसेंट शख्स के तौर पर अगले इंसान से मिलना चाहते हैं तो यू शुड बी ड्रेसिंग लाइक दिस। वो जो कलर्स होते हैं, न्यूड मीडियम टोन्स होते हैं, उनके बारे में ध्यान रखें, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्राइट या बहुत ज्यादा फेड कलर्स मत पहने। यू शुड बी वेयरिंग समथिंग दैट लुक्स नाइस। इसके अलावा जो आपका बॉडी लैंग्वेज है दैट स्पीक्स अ लॉट, आपकी जो आईज की मूवमेंट है दैट स्पीक्स एज वेल। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, आईज अपनी उनसे आपकी जो आईज हैं बेसिकली दे शुड बी फोकसिंग ऑन द पर्सन। सो अगर कोई बंदा बात कर रहा है तो फोकस करें उस पर, सामने थोड़ा सा लीन हो जाएंगे आप उसकी तरफ और फिर उसकी बात को सुनेंगे। इस तरह से उसको पता चलेगा कि हाँ यू आर समबडी हु इज गिविंग अटेंशन टू हिम एंड ही वुड कंसीडर यू और शी वुड कंसीडर यू, राइट। उसके बाद जब बात करनी है तो आपका टोन रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। टोन आपका मीडियम टू लो होना चाहिए, मीडियम टू लो, बहुत ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा मध्यम भी नहीं, ठीक है। देन comes your shoes, pay attention to what you are wearing,
जो आपका शू वेयर है बेसिकली, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा चार चांद लगा देता है. सो वट एवर यू आर वेयरिंग, जो भी शूज आप पहने, नया हो या पुराना हो, लेकिन इट शुड बी क्लीन, अच्छे तरीके से पॉलिश हुआ हो एंड ऑल दोज थिंग्स. देन कम्स द वे यू स्पीक, टोन की बात आती है. अब हम क्योंकि आज के बाद इमिटेट करेंगे, आपको मैं कुछ पैसेजेस दिया करूंगी जिसमें आप लोग ब्रिटिश एक्सेंट को इमिटेट करेंगे, एप्लीकेशन शेयर करूंगी, लिंक्स शेयर करूंगी, आपने उन तमाम चीज़ों को सुनना है, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और सिंपल इमिटेट करना है, रिकॉर्ड करना है खुद को. अभी तक बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट्स दे रही थी ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाए कि चीज़ों को कैसे इमिटेट रिकॉर्ड करके भेजते हैं, असाइनमेंट्स को कैसे रिकॉर्ड करके भेजते हैं. अब के बाद जो भी लिंक्स शेयर करूंगी उसमें आपने इमिटेशन करनी है और प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है. ठीक हो गया? राइट? गॉट द पॉइंट? चलें, सो हम इमिटेट करेंगे, लिसन करेंगे, वी विल लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स, और जो वो बात कर रहे हैं उसको हम एज इट इज उनकी ही टोन में इमिटेट करके बोलना सीखेंगे. फाइन. कुछ साउंड्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ जो कि ब्रिटिश एक्सेंट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, डोमिनेट होते हैं. लेट मी जस्ट शेयर द लिस्ट विद यू. रिमेंबर मैंने आप लोगों के साथ प्लॉजिव्स की एक लिस्ट शेयर की थी, मैंने आपको प्लॉजिव्स के बारे में बताया था कि व्हाट आर प्लॉजिव्स, हाउ यू बेसिकली प्रोनाउंस देम. यस. ओके, उसमें से कौन सा ऐसा प्लॉजिव है विच यू लाइक द मोस्ट, विच यू थिंक ब्रिटिशर्स यूज द मोस्ट? इज इट पा, डा, ठा, डा, विच वन? लेट मी ओपन योर चैट बॉक्स एज वेल. ओके, कुछ साउंड्स मैं अभी यहाँ पे मेंशन करने लगी हूँ, जैसे हम कहते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज द श्वा साउंड. द श्वा साउंड, श्वा साउंड, diphthongs, the sound, the sound, the sound, the sound. और इसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स में द साउंड, द साउंड, ठीक है, द साउंड, ग्लोटल स्टॉप. इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे तो परेशान बिल्कुल नहीं होना. साथ ही साथ आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी, साथ ही साथ आप इमिटेट करना शुरू होंगे ब्रिटिशर्स की तरह, तो आपका कम्युनिकेशन और आपका प्रोनाउंसिएशन नेटिव लाइक हो जाएगा इंशाल्लाह. बट यू नीड टू बी फोकस्ड एंड यू रियली नीड टू प्रैक्टिस विद मी. ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ श्वा साउंड. द श्वा साउंड को हम रिलैक्स्ड वाउल या लेजी वाउल भी कहते हैं. ठीक है? श्वा साउंड को हम, श्वा साउंड को हम कहते हैं लेजी वाउल, लेजी वाउल. ठीक है? या रिलैक्स्ड वाउल. क्यों? क्योंकि जब आप इसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, फाइन, तो उस टाइम पर आप लोग का जो माउथ है वो बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है. ठीक है? और आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग इट. ओके? फॉर एग्जाम्पल, अबाउट, अबाउट, वर्ड अबाउट, इसमें जो अ है, ये जो अ है ये बेसिकली आपका श्वा साउंड है, बेसिकली आपका श्वा साउंड है. ओके? अ अबाउट में, ई हैपन में, हैपन, हैपन,
So when you're pronouncing it according to native speakers, so आप यहाँ पर एक break लेंगे. That would be your schwa sound. ठीक है? So E in happen, happen, sound, happen, schwa sound है. O in tomato, O in tomato, O sound. यहाँ पर भी आप देखिए ट के बाद we are taking a break. So जब भी आप साउंड से पहले ब्रेक ले रहे हैं, that is your schwa sound. ठीक है? Y in happy, Y in happy, happy. I'm really happy. I'm really happy. I'm really happy. See? So आप एक छोटा सा break लेते हैं whenever you're pronouncing a E and E sound. So this is called your schwa sound. This is called your schwa sound. इसको हम lazy vowel भी कहते हैं because of its pronunciation, because of the break that we take. Fine. एक पैराग्राफ देते हैं. A sudden drop in temperature was unexpected. A gentle breeze began to stir, carrying with it the scent of autumn. Let me write down the sudden drop, the sudden drop in temperature was unexpected, was unexpected, was unexpected. A gentle breeze, a gentle breeze began to stir, began to stir, began to stir. Carrying with it, carrying with it the scent of autumn, the scent of autumn, 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 the scent of autumn. As the sun began its descent, casting long shadows. As the sun began, as the sun began its descent, casting long shadows, shadows across the empty field, across the empty field. A sense of tranquility washed over the small town. A sense of tranquility washed over to the small town, to the small town. अब ये जो एक पैराग्राफ है will have a lot of sure sound here. अजान हो रही है बेटा, just give me a break.
ओके जी, अजान हो चुकी है। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वेटिंग। आई एम ओपनिंग योर चैट बॉक्स नाउ। Let me just turn it on so that you people can reply as well. Yes, beta. Now you people can reply. Okay, so what we are going to do now. आप लोगों के साथ मैंने शो साउंड शेयर किया है। इट मींस इट्स अ साउंड जो कि हम ए ई आई ओ यू के साथ अपेयर होता है, एक उल्टे टी की फॉर्म में ये नजर आएगा आपको। अगर हम इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो इट्स बेसिकली अ लेजी साउंड। Yeah, it's basically a lazy sound, a lazy vowel, because whenever we are pronouncing it, we take a break. Fine. So हम एक छोटा सा break लेते हैं whenever we are pronouncing it. So for example, a sudden drop in the temperature was unexpected, was unexpected. So ये जो unexpected है, the word unexpected, इसमें short sound appear हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या appear हो रहा है? Short sound appear हो रहा है। Similarly, gentle breeze began to stir, carrying with it the scent of autumn. Began to stir, carry. जहां जहां पे मैं प्रोनाउंस करते वक्त ब्रेक ले रही हूं वहां पर शॉ साउंड अपेयर हो रहा है। So whenever in your pronunciation, the time when you take a break, especially vowels के साथ, unstressed syllables के साथ, जहां भी हम ब्रेक लेते हैं वहां पे शॉ साउंड अपेयर होता है। ठीक है? Okay, share the screen again. My screen is shared with you people. What happened? मैं इसको stop करके दोबारा share कर देती हूँ। Is it clear? Now can you see the screen? Hurry up, hurry up, hurry up. Can you see the screen? Yes. Very good. Okay. सो अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शो साउंड की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ नेटिव लाइक स्पीकिंग प्रैक्टिस आज से स्टार्ट हो रही है। आई विल बी शेयरिंग सम लिंक्स विद यू जिसमें आपको एक स्टोरी दी जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने आप लोग। जो यॉनराज है इंग्लिश में पोइट्री, स्टोरी राइटिंग और रीडिंग में, जो यॉनराज होते हैं, जैसे ड्रामा हो गया, एक यॉनरा है ना, ड्रामा पोइट्री एक ड्रामा है, स्टोरी नरेशन एक ड्रामा है, सॉरी नरेशन एक यॉनरा है। इनको जब हम प्रोनाउंस करना सीखते हैं, यानी स्टोरी सुनाना सीख जाते हैं, पोइट्री कहना सीख जाते हैं, इसके अलावा हम एक्ट करना, डायलॉग बोलना सीख जाते हैं, तो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो अब आपके पास क्या है, आपको रेकमेंड क्या किया जा रहा है? आपके साथ मैं नरेशन शेयर करूंगी, स्टोरी शेयर करूंगी, जिसको आपने सबसे पहले लिखना है। ठीक है, लिंक्स विद यू विच you have to watch, which you have to watch till 5 chapters। एक बेसिकली नॉवल है छोटा सा, जिसके 5 चैप्टर आप लोग देखोगे। ठीक है, देखने के बाद आप ऑफ कोर्स उसको लिसन करोगे। यू विल राइट देम डाउन एंड देन you will speak, you will read it, you will read it, read it like native speaker। सो बिकॉज जो ऑडियो बुक मैंने देखी है वो एक नेटिव पर्सन ही सुना रहा है स्टोरी। सो आपको उसको इमिटेट करना है, सिर्फ उसको कॉपी करना है। बच्चे जैसे इमिटेट करके लैंग्वेज सीखते हैं, इसी तरीके से हम भी इमिटेट करके प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। किसी को इस स्ट्रैटेजी पे कोई एतराज है तो मुझे अभी बता दे। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे बच्चों की स्टोरी है, डोंट वरी। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रही हैं चीजें? गुड, ठीक है, चलें। फाइन। सो हम अपनी
इमिटेशन पे काम करेंगे, नरेशन के थ्रू, पोइट्री, उसके बाद मैं आपके साथ पोइट्री शेयर करूंगी जिसको आपने बोलना सीखना है उसी अंदाज में जैसे पोइट्री पढ़ते हैं, डायलॉग जिस तरह बोलते हैं उसी तरीके से, बिकॉज ऐसे ही आप लोगों की स्पीकिंग नेटिव लाइक होगी, ब्रिटिशर्स में आएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो हम साउंड सीख रहे हैं वो हमें हेल्प आउट करेंगे अंडरस्टैंड करने में, जैसे शॉ साउंड है, जैसे डिप्थोंग है, जैसे साउंड है, जैसे ग्लॉटल स्टॉप्स हैं, डार्क ई है आई साउंड, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। थ साउंड है फॉर एग्जाम्पल द, I'm really excited to have you here, जहाँ पे आर देखें हम किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, द डॉक्टर, द साउंड। सो इन तमाम साउंड्स को हम साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे, और छोटे छोटे ग्रामर के फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको 5 या 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल्स के साथ। आपकी ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी और आपकी प्रोनाउंसिएशन आज से जरा ज्यादा चीजें डेंस होती जाएंगी, आज से चीजें जरा ज्यादा असाइनमेंट्स बढ़ते जाएंगे। सो यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड स्पीकर, ठीक है। सो एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आपके साथ ये सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी आफ्टर 9 o'clock, बिकॉज आई हैव अ लेसन, आई हैव अ लेक्चर आपकी क्लास के बाद। सो प्लीज डोंट मेक मेस इन द ग्रुप। 9 बजे के बाद आपको सारी डिटेल्स मैं खुद शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज। जजाकल्ला जजाकल्ला। आपका टेस्ट कल होगा नेक्स्ट क्लास में।